तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मिनियन प्रिंस। मिनियन प्रिंस जो कि क्लैश ऑफ क्लैन में फिफ्थ हीरोज के तौर पे आया था। मुझे इतना खास कुछ पसंद नहीं है, लेकिन पसंद थोड़ा सा इसलिए है कि जब भी हम कोई हीरोज अपग्रेड कर रहे होते हैं तो उनके रिप्लेसमेंट में मिनियन प्रिंस का यूज़ करते हैं ताकि हम पूरे 4 हीरोज यूज़ कर सके। वरना मेरा फेवरेट तो यही है कि आपके पास किंग, वार्डन, क्वीन और आरसी हो तब तक यूज़ ना ही करें। और ज़्यादातर मिनियन प्रिंस का अटैक भी एयर में ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि एयर अटैक के अलावा ग्राउंड अटैक में वो इतना कुछ खास काम नहीं कर पाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मिनियन प्रिंस के साथ यूज़ होने वाले पेड्स के बारे में। तो एयर मिनियन प्रिंस एयर अटैक करता है और वो एयर में ही रहता है, इसलिए हमको उसके साथ जो भी यूज़ कर रहे हैं पेड उसको एयर पे ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिनियन प्रिंस के साथ कौन से पेड्स यूज़ होते हैं, मेरे जो भी मतलब नॉलेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको पेड्स के बारे में। तो पहला पेड्स आता है फिनिक्स। तो ये है फिनिक्स। तो फिनिक्स का जनरली काम यही होता है कि आपका हीरो जब भी अटैक कर रहा है और वो अटैक करने के बाद डेड हो रहा है तो डेड होने के बाद उसको 8 सेकंड के लिए रिवाइव कर देता है। तो 8 सेकंड फिर से वो रिवाइव होके टारगेट पे अटैक कर सके। तो यहाँ पर हमारा मिनियन प्रिंस अभी अपग्रेड में है। तो देख सकते हैं मिनियन प्रिंस का डैमेज बहुत ही अच्छा है, लेकिन हिट पॉइंट उस हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं है। मिनियन प्रिंस का जो भी डैमेज पर सेकंड है वो क्वीन के बाद दूसरे नंबर पे आरसी, किंग और वार्डन से ज़्यादा ही है, लेकिन जो हिट पॉइंट है वो बहुत कम है। इसलिए आप जब भी ग्राउंड अटैक करें तो मिनियन प्रिंस की जगह किंग का ही यूज़ करें, क्योंकि आपको आरसी, आर्चर, क्वीन और वार्डन वो तीन तो ऐसे ही हीरो है, उसको रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा आप। अगर ग्राउंड अटैक कर रहे हैं तो बारबेरियन किंग का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर एयर अटैक कर रहे हैं तो मिनियन प्रिंस का भी यूज़ कर सकते हैं। मिनियन प्रिंस के साथ एयर में आप डार्क ऑर्ब है जो उसका इक्विपमेंट उसको यूज़ करके आप कुछ डिफेंसेस है उनको मतलब 50 या 60% डैमेज रिडक्शन कर सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाएंगे। तो उस हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं, वो फ्रीज फील्ड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि फिनिक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर है एंग्री जेली। जो एंग्री जेली पेड्स है वो अपने हीरोज़ को स्टार्टिंग में मैनिपुलेट करके कुछ सेकंड के लिए सीधा ही डिफेंस पे अटैक करने पे मजबूर करता है। यहाँ पर हमारे पास अभी एंग्री जेली लेवल 1 के है, 25 सेकंड के लिए वो सीधा ही डिफेंस को अटैक कर सकती है। तो आप जब भी आपका आरसी अगर अपडेट पे है तो आप एंग्री जेली का यूज़ करके, इनविजिबल स्पेल का यूज़ करके आप सीधा ही मिनियन प्रिंस को डिफेंस पे टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रो बूट से आरसी का अटैक करते हैं, वैसे ही मिनियन प्रिंस पे एंग्री जेली लगा के इनविजिबल स्पेल डाल के सीधा ही डिफेंस को कवर कर सकते हैं, ताकि वो जो आपको एक साइड से कोर डैमेज मिल सके वो आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पर हमने दो पेड्स के बारे में देख लिया। तीसरा पेड्स है स्नीजी। स्नीजी बहुत ही एक अच्छा पेड है। आप जब भी एयर अटैक कर रहे होते हैं तो स्नीजी मैं तो जनरली ग्रैंड वार्डन के साथ ही यूज़ कर रहा होता हूँ। तो अगर आप ग्रैंड वार्डन के साथ कोई और पेड्स यूज़ कर रहे होते हैं तो स्नीजी का यूज़ कीजिए। स्नीजी मेरे हिसाब से जो भी आपके 4 हीरोज अटैक पे होके उसमें से किसी एक पे आप लगा के रखिए, क्योंकि जो स्नीजी के बूगर है वो बहुत ही आपको हेल्प करने वाले हैं। वो माइंस को जो मतलब ब्लैक और रेड माइंस होती है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बुगर है जो अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास मैक्स लेवल के अभी स्नीजी है तो उसके एक साथ 2 बुगर आते हैं। तो उसके
2000 के आसपास हिट पॉइंट है, और डैमेज पर सेकंड 150, और उसके जो बुगर्स है लगातार बढ़ते ही रहते हैं। तो आपका एयर अटैक चल रहा है तो वो आगे आके वो बुगर्स आपके जो भी अटैक है उसको मतलब डिफेंस से बचा के रखेगा। तो ये हो गया बुगर्स। यहाँ पर देख सकते हैं स्नीजी स्नीजी स्टार्टिंग में अटैक नहीं करेगा, वो हमेशा आपके हीरोज़ के पीछे ही रहेगा, ताकि एक आपको ये भी बेनिफिट मिल सके कि बुगर आगे ही आएंगे, और जो आपका स्नीजी है वो हमेशा हीरोज़ के पीछे रहेंगे ना, तो उसको मरने के चांस स्टार्टिंग में कोई भी है ही नहीं। और अगर आपका हीरोज़ अगर डेड हो चुका है तो डेड होने के बाद स्नीजी वर्क पे आएगा। स्नीजी के हिट पॉइंट 4615 है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है, और डैमेज पर सेकंड 450 है, तो वो अच्छा काम करता है। तो स्नीजी का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। तो मेरे हिसाब से फोर्थ जो पेड्स है मिनियन प्रिंस के लिए वो इलेक्ट्रो वॉल हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रो वॉल एयर में ही रहता है और एक साथ 3 टारगेट कर सकता है। आपका देख सकते हैं यहाँ पर डिफेंस और जो माइंस है उसको भी टारगेट एक साथ कर सकते हैं। उसका डैमेज पर सेकंड कम है, लेकिन वो एक साथ 3 को टारगेट करेंगे तो 3 पे आप देख सकते हैं डैमेज पड़ सकता है। तो उस हिसाब से अच्छा खासा डैमेज मिल सकता है। मैं जनरली इलेक्ट्रोल किसी पे भी यूज़ नहीं कर रहा। अगर आपका कोई पेड्स अपग्रेड पे है और मतलब आपके कुछ मतलब लो टाउन वाले ने स्टार्टिंग में नहीं पेड्स अनलॉक हुए हैं तो आप इलेक्ट्रोवोल का यूज़ कर सकते हैं। एक साथ 3 को टारगेट करेंगे और मिनियन प्रिंस के साथ एयर में ही रहेगा तो उसको डैमेज पड़ने की इतनी ज़्यादा संभावना नहीं है, और उसके हिट पॉइंट भी मतलब एवरेज है, तो इस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हमने पेड्स के बारे में बता दिया है। आप चाहे तो कुछ मतलब ग्राउंड अटैक में आप ग्राउंड अटैक कर रहे हो और आपका किंग अभी अपग्रेड पे है तो आप फ्रॉस्टी का यूज़ करिए मिनियन प्रिंस के साथ। लेकिन रखिए ऐसा है कि मिनियम प्रिंस को लास्ट में डिप्लॉय करे, आपकी जो ट्रूप्स है ग्राउंड वाली वो आगे रहे, ताकि वो फ्रोस्टी पीछे रहे, और फ्रोस्टी के जो फ्रोस्टी माइंड है वो आगे जाके मतलब डिफेंस को फ्रीज कर सके। तो इस हिसाब से आप फ्रोस्टी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जनरली मिनियम प्रिंस के साथ ये ही रखेंगे आप पेट्स को। और डिगी है पॉइजन लीडर, उसको स्पिरिट फोक्स है, उसको भी आप यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जनरली ये जो अभी मैंने 4 बताए हैं वही यूज़ होते हैं। तो ये हो गए पेड्स, और आपको कुछ इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दूंगा। तो आगे हम इसके बारे में इक्विपमेंट मिनियम प्रिंस के साथ कौन से यूज़ होते हैं उसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। तो जनरली मेरा फेवरेट है डार्क ऑक, क्योंकि ये जो डिफेंसेस है उसको फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज कम्प्लीटली 100% नहीं करता है, कुछ यहाँ पर देख सकते स्लो डाउन कर देते हैं, 40% फ्रीज कर देते हैं या 50% मैक्स लेवल पर कर देते हैं। तो इस हिसाब से आपके डिफेंस पे ऑलमोस्ट फ्रीज स्पेल डालने जैसा, और एक मतलब जो टाइम है पीरियोडिक टाइम, उस टाइम पे आपकी जो आर्मी है उसको ज़्यादातर डैमेज नहीं पड़े। तो दूसरा मेरा पर्सनल फेवरेट है मिनियन प्रिंस के साथ, वो है मेटल पेंट्स। मेटल पेंट्स काम ये करता है कि आप अभी डार्क ओक का यूज़ किया तो फ्रीज हो डिफेंसेस को फ्रीज किया, उस टाइम पे आप मेटल पेंट का यूज़ करेंगे तो मिनियन प्रिंस के ऊपर डैमेज बहुत ही कम पड़ने वाला है, 60 या 70% डैमेज रिड्यूस हो जाएगा। तो आपने डार्क ओब यूज़ किया और मेटल पेन यूज़ किया तो इसका मतलब आपके मिनियन प्रिंस पे मोस्टली कोई डैमेज पड़ने वाला है ही नहीं, आपका मिनियन प्रिंस उस हिसाब से सेफ रहेगा। थर्ड नंबर पे मैं रिकमेंड करूँगा नोबल आयरन को। नोबल आयरन डायरेक्ट ही दूर से मतलब अटैक करेगा। आपने देखा होगा कि आरसी के साथ हम रॉकेट स्फीयर का यूज़ कर रहे हैं दूर से, तो 9 टाइल्स के आसपास आरसी का रॉकेट स्फीयर बाहर से अटैक करता है ताकि वो कोई डिफेंस उसको टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो नोबल आयरन का काम भी उसी तरह है कि वो दूर से ही अटैक करेंगे और डिफेंस को क्लियर करेंगे। अगर आपने नोबल आयरन के साथ एंग्री जेली लगा के रखा है तो सीधा ही दूर से वो 5 या 6 डिफेंस को इजीली क्लियर कर सकेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पे है डार्क क्राउन। ये डार्क क्राउन का काम क्या है कि अगर आपके जो मतलब आर्मीज़ है वो मतलब 60 आर्मी डिप्लॉय की है, फॉर एग्जांपल आपने 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन यानी 60 स्पेस डिप्लॉय किया और दोनों इलेक्ट्रो ड्रैगन मर जाएंगे,
तो डार्क क्राउन आपने यूज़ करा है तो मिनियन प्रिंस बड़ा हो जाएगा, उसकी डैमेज पर सेकंड भी बढ़ जाएगी, इसके हिट पॉइंट भी बढ़ जाएंगे और उसकी हेल्थ रिकवरी भी उस टाइप से 3 बार आप के मतलब बूस्ट मिलेगा। और ये पैसिव एबिलिटी है, आपको इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने आपको मिनियन प्रिंस के बारे में ऑलमोस्ट जो भी पेड्स के और इक्विपमेंट के बारे में जानकारी थी वो आपको दे दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा ही लगा है तो ही लाइक कीजिए, वरना आप लाइक ना करें। आपके लाइक से हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की और आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरी प्रोफाइल है, तो ये मेरी प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं मेरा आईडी है, तो इस आईडी पे भी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और ये हमारा क्लेन है, तो क्लेन अभी भी मतलब प्लेयर क्लेन में कम है, तो आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन करते हैं। 12 की स्पेस बची है, अभी हमने कुछ इनएक्टिव मेंबर को क्लेन से किक आउट कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्लेन में को लीडर है, अच्छा खासा हमारा रोल है क्लेन में, तो आप इस क्लेन में ज्वाइन करके यहाँ पर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।